दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक नॉन टेक्निकल बंदा अगर डंकी पंप को परचेस करने जा रहा है तो मार्केट में जाके वो किस तरह से एक अच्छे पंप की पहचान कर सकता है। अगर हम इन दोनों की नाप करें टैंकी का साइज़ में क्या फ़र्क है, और यहाँ पे देखें हम इस जगह पे लगा रहे हैं इसके ये पैकिंग में, तो यहाँ हमें 6.25 इंच हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और अब हम इस पंप को नाप करते हैं तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच इस जगह पे नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर रज़ा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक नॉन टेक्निकल बंदा अगर डंकी पंप को परचेज़ करने जा रहा है तो मार्केट में जाके वो किस तरह से एक अच्छे पंप की पहचान कर सकता है। इसके अलावा अगर हम डंकी पंप ख़रीदने किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे हमें डंकी पंप का मिसाल के तौर पे 6,000 रुपये रेट मिलता है, और दूसरी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें 6,500 रुपया रेट बताया जाता है। तो उधर पे जब हम पूछते हैं कि भाई पिछले दुकान में 6,000 का मिल रहा था, तो दुकानदार फिर हमें ये बताता है कि वो जो क्वालिटी है वो और है, ये क्वालिटी और है। तो किस तरह से हम रियल क्वालिटी की पहचान कर सकते हैं कि आया दुकानदार हमें सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो का एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आधी HP के 2 डंकी पंप है, और अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में हमें ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास मोटर है इसकी कैपेसिटर सिंगल है, और यहाँ पे डबल कैपेसिटर वाली मोटर है। सिंगल और डबल कैपेसिटर की मोटर पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ हम पंप के ऊपर बात करेंगे कि पंप की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बैरिंग वाला डंकी पंप कहलाता है। बैरिंग वाले डंकी पंप का व्हील जो है आपको इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पे 3 इस बोल्ट लगे हुए होंगे, ये आप देखें। तो इस तरह के पंप को हम बैरिंग वाला डंकी पंप कहते हैं। ये देखें दोनों में ही यही फंक्शन है, इसके व्हील एक जैसे ही है। ये देखें यहाँ पे बैरिंग लगी हुई होती है। तो बैरिंग वाला डंकी पंप इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए ये बुश वाला पंप है। बुश वाले पंप में इस तरह का आपको क्रैंक नज़र आएगा, और यहाँ पे देखें इस तरह से व्हील बुश वाले पंप की होती है। बैरिंग वाले पंप में इस तरह से व्हील होता है। ये देखिए ये बैरिंग वाला पंप है और ये बुश वाला पंप है। अब यहाँ पे बज़ाहिर देखने में ये दोनों पंप एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इन दोनों का हेड मैं सामने की तरफ कर दूँ। दोस्तों पहली बात तो आप ये समझ लें कि अगर आप डंकी पंप को ख़रीदने मार्केट जा रहे हैं तो आप किसी ख़ास नाम के ऊपर चीज़ की पहचान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि देखिए आप डायमंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे जावेद लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे तो डायमंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसकी पन्नी सही उतरी नहीं है तो इस पर जावेद लिखा हुआ है। आप सिर्फ नाम देख के भरोसा नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले चीज़ देखना होगा, चीज़ की फिनिशिंग देखनी होगी। यहाँ पे 2 तरह के हमने पंप रखे हुए हैं बज़ाहिर। अगर आप इस तरह से देखेंगे, ये देखें ये भी आधी का डंकी पंप है, और इसकी शेप कुछ इस तरह बनी हुई है। ये सिर्फ पन्नी की वजह से पहचान में आ रही है, और वरना इसे आप इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ख़ास किस्म का फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। अगर इसे आप नहीं देखेंगे, इसे देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये बैरिंग वाला डंकी पंप है। तो वाकई ये बैरिंग वाला डंकी पंप है, लेकिन ये लो क्लास का बनाया गया है। आम तौर पे ये वाला जो पंप है ये सिर्फ पंप की प्राइस 6,000 रुपये है, जबकि ये वाला जो पंप आप देख रहे हैं इसकी फिनिशिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी फ़र्क है। और ये वाला पंप जो है कराची शहर का रेट मैं बता रहा हूँ कि 6,500 रुपये है। 500 रुपये का फ़र्क में आप चीज़ की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। आप यहाँ पे देखें इसकी जो यहाँ पे टैंकी है, आप इसे देखें, इसकी फिनिशिंग भी सही नहीं की गई है, और इस हिस्से को आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको साइज़ में छोटा नज़र आएगा, जबकि ये हिस्सा देखें इसमें और इसमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें ये नीचे टैंकी बनी हुई है, और यहाँ पे भी टैंकी बनी हुई है। ये जो पंप है डबल टैंकी वाला पंप कहलाता है कि आप देखें नीचे भी आपको टैंकी नज़र आ रहा है और ऊपर भी टैंकी है, जबकि ये पंप में सिंगल टैंकी है। ऊपर टैंकी बनी हुई है, और ये नीचे देखें, यहाँ पे देखें टैंकी बनी हुई नहीं है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये गोलाई है, जबकि इस जगह पे आप देखें ये आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा। आपने पंप लेते हुए इन्हीं सब चीज़ों को नोटिस में लेना होता है। सिर्फ आप नाम पे नहीं जा सकते हैं, आपने इसकी फिनिशिंग को देखनी है, पंप का साइज़ देखना है, इसके टैंकी का साइज़ को देखना है। अगर हम इन दोनों को इस तरह से रखते हैं तो आप इन दोनों के टैंकी के साइज़ को भी देखें, ये आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर इन दोनों पंप को हम सामने नहीं रखते, सिर्फ इस पंप को दिखाते हैं, तो उस सूरत में आप नहीं पहचान कर पाएंगे। आप यही समझेंगे कि ये डंकी पंप है और ये सही वाला पंप है।
लेकिन जब हम इन दोनों पंप को एक साथ इस तरह से देखेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि इसकी बनावट में, इसकी फिनिशिंग में, इसके साइज़ में हमें कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। सिर्फ 500 रुपये के फ़र्क की वजह से क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। कई दोस्तों का ये जहन बना हुआ होता है कि हमें 500-1000 रुपये सस्ता में कोई पंप लेना है, तो उस सूरत में वो 4-5 दुकानें घूमते हैं, तो दुकानदार उनकी नफ्सियात समझ के उन्हें इस तरह का पंप दे देते हैं कि ये ले भाई, ये मैं आपको सस्ता करके दे रहा हूँ, जबकि बज़ाहिर में वो रेट कम नहीं करते बल्कि लो क्लास का पंप आपको दे देते हैं। तो आपने रेट के साथ साथ चीज़ों को भी लाजमी देखना है। पंप की जो कलर है और इसका फिनिशिंग है, यही आपको सारी चीज़ें बता देती है कि ये पंप कैसा है। पंप लेते हुए आपने इसके टैंकी को देखना है कि टैंकी बड़ा हो, ये वाला टैंकी, और ये टैंकी आपको साफ नज़र आ रहा है। उसके अलावा डबल टैंकी वाला पंप लेना है। ये देखें, इसके नीचे डबल टैंकी है, यहाँ पे भी आपको चौड़ा सा एक टैंकी नज़र आ रहा है। यहाँ पे डबल टैंकी वाला पंप आपको लेना है। दूसरा ये कि यहाँ पे आप देखें गिलेन नट यहाँ इस तरह से बना हुआ है कि आप साइड से पाना लगा के इसे आसानी से खोल सकते हैं, जबकि इसमें आप देखें गिलेन नट का जो पाना लगाने का जगह है वो ऊपर से दिया गया है। यहाँ साइड से लगाने की जगह नहीं है, बल्कि ये पुराने मॉडल का जो डंकी पंप होता है उसी तरीके से ही इसका शेप दिया गया है, और यहाँ पे पाना आप साइड से नहीं बल्कि ऊपर से लगाएंगे। जबकि ये नॉर्मल क्लास का जो डंकी पंप है, इसका जो गिलेन नट की जगह जो है वो साइड से दी गई। अगर हम इन दोनों की नाप करें कि साइज़ के हिसाब से कि इसकी टैंकी का साइज़ में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे हमारे पास इंची टेप है, और यहाँ पे देखें हम इस जगह पे लगा रहे हैं इसके ये पैकिंग में, तो यहाँ हमें 6.25 इंच नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस लकीर पे 6.25 इंच हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और अब हम इस पंप को नाप करते हैं। यहाँ पे देखिए इसी जगह पे हमने इस फीता को लगाया है, तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच इस जगह पे नज़र आ रहा है, यानी पूरा 1.25 इंच का सिर्फ टैंकी की लंबाई में फ़र्क है। इसी तरह नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो यहाँ भी देखें ये हिस्सा खाली नज़र आ रहा है, जबकि ये हिस्से में टैंकी बना हुआ है। इसके अलावा आपने टैंकी का साइज़ भी देखा कि इस वक्त 1.25 इंच सिर्फ हमें टैंकी के लंबाई में फ़र्क नज़र आ रहा है। इसी तरह चौड़ाई में भी फ़र्क है, ये आप देखें, यहाँ से भी आप इन दोनों को देख सकते हैं, चौड़ाई में भी फ़र्क होगा। इसके अलावा ये जो पंप का लेंथ है, इसमें भी आधा 1.25 इंच का जो है वो फ़र्क होता है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा फ़र्क करके इसकी क्वालिटी को गिराया जाता है और इसके रेट को कम किया जाता है। इसके अलावा जब आप पंप लेने जाते हैं तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है GD 2000, इसी तरह किसी में 3000, किसी में 4000 और अलग अलग लिखे हुए होते हैं, तो इसमें भी बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं यार ये क्या चीज़ है। तो ये GD के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। कहने का मकसद ये है कि आप GD 2000, 4000 लिखा हुआ देखकर या फिर किसी नाम को देखकर आप किसी पंप का अच्छा या ख़राब होने का मालूमात नहीं कर सकते, बल्कि ख़ुद आपको थोड़ा टेक्निकल जहन बनाकर पंप की क्वालिटी को पहचानना होगा। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।